जी चर्चा की शुरुआत आपसे ही। ठीक है, आपने कहा कि उनका निजी है, व्यक्तिगत बयान है सर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के नेता है, राष्ट्रीय महासचिव है, उनका बयान निजी है। जी बिल्कुल। वो चाहे किसी भी पद पे हो, हम्म। यदि वो एक कोई ऐसा बयान देते हैं जो तो पार्टी जो है कहीं ना कहीं उनके साथ नहीं, हम लोग नहीं मानते कि ये जो है ये पार्टी की लाइन नहीं है, हाँ। तो उनका एक व्यक्तिगत राय है। तो बहुत जन से आते हैं, वो उसी का तो सर इस प्रचार पे कर रहे स्टैंड हैं। क्लियर करिए ना सर, कोई बड़ा लीडर्स या तो आप अपने समाजवादी पार्टी के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उससे करवा दीजिए, क्योंकि आप लोग तो ट्विटर पे बहुत एक्टिव है, अखिलेश यादव भी एक्टिव है। अभी तक स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर रहे अखिलेश यादव? या आपको लग रहा है कि सर आप ठीक है, आपको लग रहा है क्या इससे आप लोगों को फायदा होगा क्या इस बयान से, समाजवादी पार्टी को? मैं नहीं मानता कि इससे कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। कहीं ना कहीं नुकसान होगा, गलतफहमी बनेगी लोगों में। जो धारणा है समाजवादी पार्टी की विचारधारा को लेकर के, कहीं ना कहीं उससे नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं सीख लेनी चाहिए। तो जितने चुनाव हुए हैं अभी भारत के अंदर, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी हारी है, वहां से सीखना चाहिए कि वहां क्यों हारी है, वहां जो विपक्ष की पार्टी है वो क्यों जीती है, जो भी दल रहा है। अगर आप देखें तो अगर आप पूरे भारत में जितने निकाय चुनावी जो उप चुनाव है, परीक्षा विधानसभा चुनाव हुए हैं, अगर आप गुजरात और उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो सारी जगह भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। तो अगर वहां कौन से मुद्दे थे, क्या वहां के विपक्ष ने किस तरीके की राजनीति करी थी, यदि उससे सीखें। नहीं मैं आशीष समझता हूँ जी, आप खुद मान रहे हैं, एक समाजवादी पार्टी नेता होने के बतौर आप खुद मान रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से नुकसान होगा, समाजवादी पार्टी को कोई खास फायदा नहीं हुआ, ये बात आप खुद मान रहे हैं। लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस पर क्यों सफाई नहीं दे रहा है सर? कहीं ना कहीं इशारा है इसका, मतलब जो मैं जिक्र कर रहा था कि पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को जोड़िए, बस ये करना है आप लोगों को। नहीं, इस तरीके का नहीं है कि जोड़ना हम सबको चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी वर्ग विशेष को ही जोड़ना चाहते हैं, हम सभी को जोड़ना चाहते हैं। कभी जब तक हम जोड़ेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ना। तो हम जोड़ने की ही बात करेंगे, बांटने की बात नहीं करेंगे। और यही हमारा मानना रहा है और अखिलेश जी का भी यही मानना रहा है। हाँ, ये अगर इस पे क्लैरिफिकेशन हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये जो विवाद उठ रहा है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। ठीक मैं है, तो यही आशा करता हूँ। मनोज जी, अखिलेश यादव की चुप्पी किस तरफ इशारा कर रही है? क्योंकि आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी के नेता, वो तो कह रहे हैं कि नुकसान होगा इस बयान से, वो तो कह रहे व्यक्तिगत स्टैंड ले लिया, उनकी व्यक्तिगत है उनका बयान, पल्ला झाड़ लिया। कहूंगा कि हमारे सपा के मित्र ने कहा, हम इनकी व्यवस्था समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। समाजवादी पार्टी में पूरी तरह से जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर जी इसके पहले देखिए आजमगढ़ पर बोले थे, क्या आज रिजल्ट आया, आज हम समझ सकते। रोली तिवारी जी ने कहा, आप देखिए क्या रिजल्ट आया। तो हम इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन हम दो चीज हम आप कहेंगे, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उस उदंड बच्चों की तरह रहती है, जिस प्रकार से उदंड बच्चे पत्थर फेंकते रहते हैं और कब किसको लग जाए कोई पता नहीं चलता है। आज ट्विटर पे आप देखिए ना किस प्रकार से अभद्र गालियां देने का समय अखिलेश यादव और उनके ट्विटर अकाउंट के होल्डरों को मिल जाता है। लेकिन देश समुदाय को पूरी तरह से सनातनी जो सबसे पुराना धर्म है उसको बार बार, एक बार गौरी गणेश की पूजा को लेकर रोका जाता है, दूसरी बात भगवान सबके आराध्य विदेशों में जिसके आराध्य हैं भगवान राम के जो है चैत्र का वर्णन करने में इनको आपत्ति आती है। आज कई ऐसी घटनाएं हम आपको बता रहे, आप देखिए बद्रीनाथ, जगन्नाथ पुरी, केदारनाथ, सबकी घटनाओं पे इनकी चुप्पी, ये बहुत बड़ा ये साजिश कर रहे हैं। ये दंगाई पार्टी होने के नाते, इस नाते लगातार ये स्वामी प्रसाद मौर्य के माध्यम से उत्तर प्रदेश में दंगा का माहौल बनाना चाहते हैं, पहली चीज है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ये जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों, ये डरे हुए हैं कि किस प्रकार से अल्पसंख्यकों को ये लोग पहले ठगते थे, समाजवादी वाले उनको ठगते थे। आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों को अपनी योजनाओं में हिस्सेदारी देती है। जितनी योजना हमने चलाया है सब में अल्पसंख्यक हिस्सेदार हुए हैं। अल्पसंख्यकों की आपने जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको जो है ट्रिपल तलाक जैसे कानून जो बिना किसी उसका जो है 3 बार बोलने पे होता था, उससे आजाद दिलाने का, निजात दिलाने के लिए
भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने काम किया। ये सब ये लोग बौखलाहट हो गई है, ये समाजवादियों की बौखलाहट है, क्योंकि इनके पास जमुई फैक्टर, ये जातीय राजनीति शुरू से करते आए हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव जी रहे हों, चाहे वो आज अखिलेश यादव हों, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये लगातार जातीय राजनीति करते हैं। इस नाते इनको चिंता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ये क्या इशारा कर रही है तुलसी महाराज जी? अखिलेश यादव की चुप्पी किस ओर इशारा कर रही है? पार्टी का भी कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। आशीष जी ने तो अपना स्टैंड क्लियर कराया, मुझे लग रहा है कि उनका भी ये व्यक्तिगत स्टैंड है बस। अगर अखिलेश यादव जी को कुछ भी कहना है तो उनको तत्काल प्रभाव से उनको इन स्वामी प्रसाद मौर्य को तो तभी एक्शन ले लेना चाहिए उनको जब रामचरितमानस पे इन्होंने पेपर पन्ने को फाड़ा था, जलाया था। वो भी सनातनी है, मैं उनको अलग नहीं कहता हूं कि वो सनातन से अलग है अखिलेश जी, ऐसा मैं मानता ही नहीं हूं। मैंने पहले भी डिबेट में जब नैमिषारण्य से यात्रा शुरू किए तब भी मैंने कहा था कि उनको प्रमाण देने की क्या जरूरत पड़ती है, वो सनातनी है, थे और रहेंगे। कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को ये ध्यान नहीं आ रहा है कि मस्जिदों में बुद्ध मंदिर नहीं खोजेंगे, चर्च में जाके बुद्ध मंदिर नहीं खोजेंगे, बाइबल नहीं फाड़ेंगे, ये कुरान नहीं फाड़ेंगे? इनको सिर्फ एक ही धर्म का विरोधाभास समझ में आ रहा है, क्योंकि वो सहनशील है, वो शांति से रहता है, वो इनको ठीक ठाक नहीं कर देता, इसलिए बोल पा रहे हैं। अगर सच में दम है तो ये जाके मस्जिदों में भी बुद्ध मंदिर ढूंढे, चर्च में जाके बुद्ध मंदिर ढूंढे और बाइबल और कुरान के बारे में बोल दे, उसको भी एक आध पन्ना फाड़ के डाल दे, मैं मान जाऊंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहादुर हैं। लेकिन अगर वो ये नहीं करते हैं तो मैं उनको सिर्फ एक गीदड़ कहूंगा जो किसी काम के नहीं है, जिनको कोई अब सुनता नहीं है। बिल्कुल, एक सबसे बड़ी बात है कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म की बात करें तो उसको कहीं ना कहीं सॉफ्ट टारगेट मिलता है और कहीं कोई ना कोई बोलकर चला ही जाता है। प्रोफेसर ओएन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए। प्रोफेसर साहब, एक चीज मैं समझना चाहता हूं, कोई आधार तो रहा होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा तो बयान दिया है तो कुछ तो लॉजिक रखेंगे वो, हालांकि उन्होंने आधार नहीं रखा, लेकिन क्या कोई ऐसा आधार लगता है आपको? क्योंकि देखिए, हिंदू राजाओं का शासक रहा मौर्य काल के दौरान, उस दौरान ये बात कही कि हिंदू शासकों ने, हिंदू राजाओं ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया। क्या इतिहास में, आप तो पुरातत्व विशेषज्ञ, हिस्ट्री में आपने बहुत ज्यादा पढ़ा भी होगा, क्या कोई ऐसा कोई आधार दिखा रहे हैं यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य? देखिए, जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान है वो बिल्कुल निरर्थक है, आधारहीन है, तथ्यहीन है और सनातन धर्म परंपरा में 4 युगों की कल्पना की गई है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जहाँ तक केदारनाथ धाम का प्रश्न है, केदारनाथ धाम मैं समझता हूँ कि आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था। उसके पहले वहाँ पे पांडवों ने शिव जी की खोज करते हुए पहुँच करके उस धाम की स्थापना का पुनीत कार्य किया था। और मात्र इन किसी आधार पर हम नहीं कह सकते कि कहीं भी बौद्ध परंपरा या हिंदू परंपरा में कोई अंतर था। बीच के कुछ कालखंडों में निश्चित रूप से उनको शायद ये पता है कि नहीं है कि बौद्ध परंपरा में मूर्ति पूजा का विधान नहीं था। पहली शताब्दी ईस्वी में चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कनिष्क के काल में हुई थी, उस काल के बाद महायानी और हीनयानी 2 भागों में बटे थे और उसके बाद महायानियों के द्वारा बुद्ध को देवता के रूप में पूजे जाने की परंपरा शुरू हुई और उसके बाद फिर मंदिर या मस्जिद या मठ निर्माण की प्रक्रिया में उनको स्थान दिया गया। तो जहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इन चीज़ों को कहते समय तथ्यों का भी ध्यान रखना चाहिए और अध्ययन किया जाना चाहिए कि सनातन धर्म बौद्ध धर्म परंपरा से हजारों वर्ष पुराना है और उसी की एक ब्रांच है और प्रत्येक हिंदू बौद्ध परंपरा को उसी तरह आदर देता है जिस तरह हिंदू मंदिरों को देता है। इसलिए किसी हिंदू से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह बौद्ध परंपरा के मठों या मंदिरों को तोड़ने का कार्य किया होगा। ठीक है, सर्वेश कुमार जी, जिस तरह आपने आशीष जी को भी सुन लिया, आशीष जी ने तो पल्ला झाड़ लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान आए या अखिलेश यादव इस पर सफाई दें, या आपको लग रहा है कि जिस तरह आपने रामचरितमानस में देखा था, कई जगह देखा गया है, शिवपाल यादव ने भी बचाव करते नजर आए। देखिए, उनका व्यक्तिगत बयान होगा, उन्होंने पल्ला झाड़ दिया था उस समय, लेकिन अखिलेश यादव कहीं ना कहीं चुप्पी साध गए थे। लंबे वक्त बाद उनकी कोई साफ सफाई
सफाई आती थी, आप बहुत ज्यादा नहीं बोलते थे। तो ये इशारा है, ये वो जानते हैं कि देखिए कहीं ना कहीं दलित वोट को अपने पाले में लाना है, मुस्लिम वोटर को अपने पाले में लाना है, जो मैं पीडीए का जिक्र बार बार कर रहा हूं।